हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से फर्स्ट चैप्टर के 49th वर्स को आज देखेंगे। देखिए, हमने पिछले श्लोक में हम वर्णन कर रहे थे, श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे थे गुरुओं के विषय में। तो दो तरह के गुरुओं के विषय में इस श्लोक में बताया गया था, जो ये भागवतम से श्लोक लिया गया था, कि किस तरह से जो भगवान है वे चैत्य गुरु में होते हैं। चैत्य गुरु यानी कि अंतर्यामी, और आचार्य गुरु जो हमें सामने दिखते हैं। इज इट नॉट? पिछले जो श्लोक, मतलब ये जो श्लोक है, इसमें हमने ये दो वर्ड देखे थे, आचार्य गुरु जो हमारे सामने होते हैं, जिससे हम शिक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, और चैत्य गुरु भगवान जो अंतर्यामी के रूप में है। तो इस तरह से भगवान कृपा करते हैं। ठीक है, अब आगे का जो श्लोक है ये भगवत गीता से यहाँ श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कोट कर रहे हैं, जिसमें भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि किस तरह से चैत्य गुरु, वे चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं, व्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। सो प्लीज सिंग विथ मी। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। ये पूर्वकम है, पूर्वकम नहीं है, ये बंगाली से ट्रांसलेट किया है तो इस वजह से इस तरह से आ रहा है, इट्स पूर्वकम। ठीक है, तो देखिए अब इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है। जो भी व्यक्ति भक्ति करता है सतत युक्त से, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, जो भक्त सतत युग से भगवान का भजन करता है और प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक उनका भजन करता है, पैसे के लिए नहीं करता है या दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना बड़ा वक्ता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए बोलता है। बहुत ही एक बार सुंदर मतलब एक टिप दी थी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, एक डिवोटी हैं, बहुत विख्यात है। तो उन्होंने कहा था कि अगर आपके क्लास में कोई भी व्यक्ति ना आए सुनने के लिए, तो आप सामने भगवान का विग्रह रखिए या फोटो भी रख सकते हैं, और आप भगवान से कथा बोलिए, भगवान सुनेंगे आपकी कथा। और वैसे भी आप भगवान के विषय में बोलने के लिए इच्छुक है तो भगवान भक्त भेज ही देते हैं, एक दो जनों को तो भेज ही देंगे। लेकिन हाँ, ये बात समझना चाहिए दैट वी आर स्पीकिंग, वी आर ग्लोरीफाइंग कृष्णा फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। एकमात्र यही गोल होना चाहिए, और उससे भक्त भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान के विषय में बोलते हैं तो भक्त भी प्रसन्न होते हैं। तो अगर इस तरह से व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भजन करता है तो क्या होता है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो उन लोगों को, उस भक्त को, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि योग देता हूँ। मैं यानी कि भगवान कृष्ण बुद्धि योग देते हैं, जिससे उनको समझ आ जाता है कि वह कैसे मेरी प्राप्ति करेंगे, मेरे पास लौटेंगे। मेरे पास मतलब कि भगवान कृष्ण के पास। कितनी अमेजिंग चीज़ है ये। जो व्यक्ति प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन करता है, भगवान स्वयं उसको बुद्धि देते हैं, प्रेरित करते हैं, इस तरह से करो, ऐसे करो, अरे नहीं ये तुमने सही नहीं किया, इस तरह से करो, बुद्धि देते हैं। देखिए इस बात को समझिए, हरे कृष्णा जप हम करते हैं, पर लोग इसको करना क्यों छोड़ देते हैं? हरे कृष्णा चैंटिंग करते करते भी क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि विश्वास नहीं है कि भगवान की प्राप्ति
ये कराएगा। आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, आज ही एक माता जी का मेरे पास मैसेज आया सुबह के 4 बजे, पता नहीं कल रात को या कब उन्होंने जपा रिपोर्ट का जो ग्रुप है उसको लीव कर दिया। एंड देन शी टेक्स्टेड मी, माता जी मुझे पता है मैंने जपा रिपोर्ट का ग्रुप छोड़ दिया है क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं बहुत अपने आप को फोर्स कर रही हूँ, मैं चैंटिंग करूँ, मैं हियरिंग करूँ, पर मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और मैं जो भी इतने दिन से कर रही थी, मैं बस आपका मन रखने के लिए कर रही थी। बाकी मुझे जब भी मैं नहीं कर पाती थी तो मुझे कृष्ण का स्मरण ना होकर आपका स्मरण होता था कि आपको मतलब ख़राब नहीं लगना चाहिए, पर माता जी बहुत हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा है, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। पता नहीं क्या क्या मैं लिख रही थी, बट आप देख रहे हैं चैंटिंग और हियरिंग करने में ऐसा क्या हार्ड है। कितनी अमेजिंग चीज़ है कि हमें मन लगाने को तो कहा भी नहीं जा रहा है। सो देयर वर सम पॉइंट्स जहाँ पर वो लैग कर रही थी। शी इज़ नॉट एसोसिएटिंग विद डिवोटीज। अपने आस पास वो ऐसे लोगों को देख ही नहीं रही है जो भक्ति कर रहे हैं, इस बात में उत्साह से लगे पड़े हैं। सुबह आप देखिए ना कितने सारे भक्त ज्वाइन करते हैं, कोई भी तो उनको कॉल नहीं करता है, अपने आप आ जाते हैं चैंटिंग करने। तो जब तक हम अपने आसपास देखेंगे ही नहीं कि किस तरह से भक्त भक्ति कर रहे हैं, तो फिर हमें बोझा ही लगेगा एंड वी विल एंड अप फोर्सिंग आवरसेल्व्स। और फोर्स करके मतलब अकेले भक्ति कितने दिन ही चल सकती है। एनीवेज ये थोड़ा एक अलग टॉपिक हो जाएगा, पर हाँ यहाँ पर बात समझ आ रही है कि क्यों व्यक्ति करना छोड़ देता है। जब व्यक्ति को विश्वास नहीं होता तो संदेह बना रहता है हमेशा। और कुछ लोगों का तो ये संदेह बना रहता है कि पता नहीं भगवान का धाम है कि भी नहीं, तभी तो भक्ति नहीं करते हैं ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स प्रभु जी देते रहते हैं, और आप भी अपने काफ़ी रिश्तेदारों को देख सकते हैं कि किस तरह से नाइट शिफ्ट करते हैं, इतने इतने घंटों का जॉब करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, किस तरह से लोग लगे हुए हैं। लेकिन आप इसमें एक चीज़ देख पा रहे हैं, क्या भगवान सभी को बुद्धि योग दे रहे हैं कि इस तरह से तुम मेरे पास आओ? नहीं दे रहे ना। क्या आप देखते नहीं है, जैसे इस टाइम व्हेन आई विजिटेड वृंदावन, तो ट्रेन में कितने सारे लोग होते हैं। आप खुद भी देखते नहीं है कि किस तरह से ट्रेन में लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, उस स्टेशन पे जा रहे हैं, कितने सारे लोग हैं। पर किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा है, भनक भी नहीं है कि हरे कृष्णा करने से, भगवान की सेवा करने से उनके पास चला जाएगा हमेशा के लिए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ तक कि गीता पढ़ने के बाद भी जो तथाकथित स्कॉलर्स हैं, प्रामाणिक रूप से जो नहीं सुनते हैं, उनको भी ये बात नहीं समझ में आती है, वो भी इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इज इट नॉट? आप खुद बताइए, क्या गीता सिर्फ इस्कॉन के ही डिवोटीज सुनते हैं? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन के ही डिवोटीज गीता पढ़ते हो, सुनते हो। तो क्या हर व्यक्ति इस्कॉन से बाहर भी जो गीता पढ़ रहा है, क्या वो भगवान को भोग लगाते हैं? तो ये सूत्र है, भगवान अंदर से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान का कंट्रोल रखे हैं। और जब व्यक्ति हरे कृष्णा जप करेगा या जैसे भी प्रामाणिक रूप से भगवान की भक्ति करेगा, देखिए प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का अर्थ क्या है कि वह भगवान को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड स्वीकार कर रहा है। ये है वास्तविक में प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का अर्थ। तो नहीं तो भक्ति में आने से पहले भी पॉसिबिलिटी है कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करते ही हो, पर धारणा क्या थी? सब एक ही है।
सभी भगवान है। तो इस तरह से प्रामाणिक रूप से जब हरे कृष्णा मतलब भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के विषय में सुनता है, तो भगवान अंदर से ज्ञान का नल खोल देते हैं। और अगर नहीं करेंगे हरे कृष्णा तो फिर भगवान नहीं देंगे ज्ञान, भगवान भी चुप और आपकी बुद्धि भी एकदम बंद तो है ही। तो ये जो श्लोक है, इससे आपको समझ में आया होगा कि भगवान कैसे अंदर से ज्ञान देते हैं। इस वजह से ये श्लोक कोट किया जा रहा है कि भगवान किस तरह से चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान देते हैं।